नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अड्डा 24/7 में। जी हाँ, मेरा नाम शुभम श्रीवास्तव है और हम जुड़ चुके हैं एक शानदार सा सेशन जो कि आप सभी के लिए प्लान किया गया है, दैट इज शून्य से शिखर तक। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप इन सेशन से बहुत कुछ हर दिन सीख रहे होंगे। गाइज, आप सभी को मैं बता दूं कि जिस रफ्तार से हम लोग चल रहे हैं, जिस उद्देश्य से हम लोग यहां पर चल रहे हैं, लिटरली आई एम टेलिंग यू कि वो दिन दूर नहीं कि जब हम लोग अपने मंजिल पर होंगे। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि जब आप प्रयास करते हो तो आपके जो प्रयास होने चाहिए ना, वो बहुत खूबसूरत होने चाहिए और वो प्रयास आपके बहुत ऑथेंटिक होने चाहिए। प्रयास तो हर कोई करता है, प्रयास तो हर कोई करता है, लेकिन क्या वह प्रयास सच में कारगर है? तो गाइज, यहां पर मैं बता दूं आप सभी लोगों को, जितने लोग हैं, रोजाना आप लोग जुड़िए और ये सोच करके जुड़िए कि हम हर दिन यहां से कुछ नया लेकर के जाएंगे। हम हर दिन यहां से कैसी प्रैक्टिस लेकर के जाएंगे जिससे कि हमारे एग्जामिनेशन में हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करें। एग्जामिनेशन में परफॉर्म करना, एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के कई तरीके होते हैं। उनमें से सबसे पहली सीढ़ी होती है बेसिक फंडामेंटल, जो कि हम यहां पर कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा होता है प्रैक्टिस, जो कि आप लोग डेली बेसिस पर करते ही होंगे। उसके बाद होता है आप सभी लोग वहां पर जज करें अपने आप को कि हम कितना अच्छा कर पा रहे हैं। मैं 15 क्वेश्चन करता हूं, टाइम के साथ कितना जल्दी मैं कर पा रहा हूं। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से धीरे 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 कारवा आगे बढ़ता चलता है और बेहतरीन तरीके से हम लोग मंजिल तक पहुंचते हैं। गुजारिश करूंगा यहां पर जितने मेरे राज दुलारे मेरे दोस्त यहां पर भाई जुड़े हुए हैं, एक बार सेशन वीडियो के लिंक को कॉपी करके जहां जहां हो सके वहां एक बार प्लीज शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों को जोड़ा जा सके। आज हमारा उद्देश्य केवल यह है कि आप सभी लोगों तक सिलोगिज्म के जितने टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन है ना, उसको अमेजिंग ट्रिक से उड़ा देना। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज के सेशन को। जितने भी नए लोग यहां पर जुड़े हुए हैं, प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपके अपने अड्डा 24/7 को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहे। मेरे दोस्तों, बताना चाहूंगा सेशन के शुरुआत में ही कि आप सभी जितने लोग यहां पर नए जुड़े, जिनको नहीं पता है टाइमिंग की, सर ये कंप्लीट बैंकिंग कोर्स का टाइमिंग क्या है, मैं बताना चाहूंगा। 9 बजे हर दिन यहां पर मैथमेटिक्स होती है, सिद्धार्थ सर जुड़ते हैं। 10 बजे आप सभी के साथ यहां पर संतोष रेसर, हमारे गोलू मोलू सर जुड़ते हैं और 11 बजे आपका भाई शुभम श्रीवास्तव आप सभी के सामने यहां पर जुड़ता है। अब बता दूं गाइस कि बहुत सारे लोग यहां पर बैंक महापैक इनरोल तो करना चाहते हैं, लेकिन मेरे भाई वहां पर उन्हें डबल वैलिडिटी नहीं मिलती। तो डबल वैलिडिटी केवल मैं बता दूं गाइस आप सभी लोगों को बस अभी कुछ घंटों के लिए ही बची हुई है। तो आप अगर चाहें तो इनरोल कर सकते हैं वाया यूजिंग कोड Y261। ये आपका 12+12 मंथ का है। क्योंकि मैं बता दूं इसके प्राइस भी मैंने शायद आपको बताए थे, ये पढ़ने वाले हैं, प्राइस हाइक कर जाएंगे, कोई भी मतलब नहीं। जो चीज़ आपको 2860 की पड़ रही है मेरे दोस्तों, वही चीज़ आपको कल के दिन 3860 की पड़ने वाली है। तो 1000 रुपये क्यों हम अलग से पे करें? ओके, तो आप ये काम कर लेना, क्योंकि इसमें सारा टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, आपके पेड क्लासेस हमारी जितने भी हैं वो आपको मिल जाते हैं, रिकॉर्डेड सेशंस, स्पोकन, तमाम सारी चीजें। ओके, तो कोड याद रखिएगा मेरे दोस्तों, 1 एंड ओनली Y261। ये लगा करके आप अड्डा 24/7 की ऐप से स्टोर में जाकर के परचेस कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, क्या करना है हमको। हाँ, एक और खास बात, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं बुक बुक बुक, तो भैया ये आपकी रही यहाँ पर बुक, और ये मैं बता दूं कि सुप्रीम की बेस्ट बुक है आप सभी लोगों के लिए। देखो, आप सभी जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, आप सभी के पास बुक होनी चाहिए। हम कितनी बार ये शो कर चुके हैं, आपके पास बुक डेफिनेटली होनी चाहिए, क्योंकि बुक से आप यहां पर क्या कर सकते हो, कभी भी कहीं भी बिना किसी नेट, बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी आप वहां पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हो। तमाम ऐसे जगह है जहां पर आज भी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, तो उन लोगों के साथ ये बुक जरूर होनी चाहिए। कंप्लीट बुक है यहाँ पर, 8 बुक यहाँ पर आप सभी के बैंकिंग क्वालिफाई कराने के लिए। लेकिन इसके लिए कोड जो लगेगा ना बाबू, Y261S लगेगा। महापैक के लिए Y261, इसके लिए Y261। कोई भी बुक खरीदिए, Y261S सबसे ज्यादा डिस्काउंट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, पहले मैं यहां पर ब्यौरा दे देता हूं गाइस, ठीक है। बस गुजारिश करूंगा कि आज बिल्कुल सेशन को 4 चांद लगा दीजिए। बस एक बार मिल करके शेयर कर दीजिए, मिल करके सेशन को एक बार थम्स अप कर दीजिए बस। अब चलिए देखिए कितने मजेदार चीजें मैं आपको आज कराने वाला हूं। आपने सोचा ना होगा भाई साहब, ऐसा पढ़ाऊंगा किसी ने सोची ना होगी मेरे भाई। क्लियर है? बहुत शानदार। क्या क्या चीजें, आइए जुड़ते हैं। आप लोग अपना प्रयास एक बार कर दीजिएगा, एफर्ट्स कर दीजिएगा शेयर करने में, ठीक है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहां भी जहां आप जुड़े हुए हैं, जहां जहां एक सोशल प्लेटफॉर्म में आप जुड़े हुए हैं, जिस जिस ग्रुप में जुड़े हुए, प्लीज एक बार कन्वे करिए ना एक बार, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले हम आज डिस्कस करने वाले हैं आइदर और
और केस, ठीक है ना। आइदर और केस सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं। दूसरे नंबर पे हम यहाँ पर क्या करेंगे, आज हम क्वेश्चंस, पहले हम यहाँ पर क्वेश्चंस पे बात करेंगे आपके, चाहे वो ओनली के हों, चाहे वो ओनली फ्यू के हों या फिर नया पैटर्न के हों। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर चलेंगे। आपको बता दें, पॉसिबिलिटी तो आपने बहुत लोगों से पढ़ी होगी, लेकिन आपने निगेटिव पॉसिबिलिटी अगर हम देखें यहाँ पे तो ना पड़ी होगी, ठीक है ना। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं निगेटिव पॉसिबिलिटी। आई होप कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, आई होप कि आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा निगेटिव पॉसिबिलिटी। जल्दी से मुझे बता दीजिए, क्लियर है इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आने वाला है। ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना भाई, निगेटिव पॉसिबिलिटी की ऐसी ट्रिक बताऊंगा, खास से खल्लास, तुरंत निकल लो भाई, ऐसी ट्रिक मैं बताने वाला हूं। उसके बाद आप सभी के बीच में मैं लाने वाला हूं जो आज, दैट इज पता क्या, लॉजिकल डज नॉट फॉलो। लॉजिकल डज नॉट फॉलो भी आज मैं सिखाऊंगा, और इस ट्रिक से सिखाऊंगा आप खुद ही कहेंगे यार अभी तक हम कहाँ पढ़े थे यार। और उसके बाद यहाँ पर मैं आज बताने वाला हूँ लॉजिकल डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। क्वेश्चन भी कराऊंगा एग्जाम्पल के साथ, ठीक है ना। डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, तो इतना सारा हमको चीज़ें वहाँ पर कवर करनी है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपका ये भी मिल जाता है क्या, लॉजिकल फॉलो, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको डेफिनेटली फॉलो। ये सारी चीज़ें हम आज यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं मेरे भाई, क्लियर है। तो चलिए ये सारा कुछ आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब फटाफट मुझे बताइए मज़ा आने वाला है कि नहीं मज़ा आने वाला है। तो चलिए कारवा को फिर हम आगे बढ़ाते हैं, अपना सिलसिला हम शुरू करते हैं। बाकी यहाँ पर बेहतरीन तरीके से आप लोग एक रफ रजिस्टर ले लीजिए, पेनवा ले लीजिए, जो इंपॉर्टेंट लगे उसको वहाँ पर लिखते भी जाइएगा। स्क्रीनशॉट लेने से क्या होता है ना कि बहुत सारी किताब फोटोज़ के बीच में दब जाता है वो आपका स्क्रीनशॉट, और फिर वो दबा रह जाता है। फिर हम देखते हैं 2 महीने बाद, ओ तेरी एक बार स्क्रीनशॉट लिया था, सर ने कहा था इसका अपने पास रख के इसका नोट बना लेना, लेकिन ये तो यहीं पड़ा रह गया। यही होता है मेरे दोस्तों। तो ये ना हो तो मैं तो कहूंगा भैया जल्दी से फटाफट यहाँ पर एक बार इसको जल्दी से लिख लीजिए, ये चीज़ हमको आज पढ़नी है। और यार मैं कहूंगा जितने लोग भी जुड़े हुए हैं प्लीज़ यार, मतलब सेशन को एक बार शेयर करना तो बनता है बॉस, बोलो हाँ या ना बनता, हाँ या ना बनता है कि नहीं बनता, मुझे इतना बता दीजिए। सेशन शेयर करना बनता है या नहीं बनता है। देखो मैं भी कर रहा हूं, आप भी प्लीज जरूर इसमें सहयोग करें मेरा, ठीक है ना। देखो मैं भी यहां पर कर देता हूं, आप भी कर दीजिए। चलिए फटाफट एक बार, ओके डन। ये लो भाई, ये लो और यहां पर ये लो, आई डिड। अब आप लोग की बारी है, आप लोग कर दीजिए, शुरू करते हैं फिर यहाँ पर हम लोग कारवां एक बेहतरीन अंदाज में, ठीक है। तो चलो अब मजा आएगा आज के सेशन में, बहुत कुछ रहने वाला है खास मेरे दोस्तों के लिए। देखो कॉमन कंट्रीब्यूशन जो होता है ना, मिला जुला अगर बात की जाए ना तो भैया बहुत इफेक्टिव होता है, अकेले करे क्या होता है। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले ईदर और केस की तरफ बढ़ते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि किसी भी स्टेटमेंट के चलते मेरे दोस्तों वहां पर कंक्लूजन जब दिए होते हैं, क्लियर है, तो आप देखते हो वहां पर एक विकल्प मिलता है आइदर फर्स्ट कंक्लूजन और सेकंड कंक्लूजन। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल मिलता है कि नहीं मिलता, जी हाँ सर मिलता है। लेकिन सर वो आइदर होता कैसे है, आइए जल्दी से यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं, क्लियर है। बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी कंक्लूजन, मान लीजिए 2 कंक्लूजन है, पहला कंक्लूजन ये और दूसरा कंक्लूजन हमारा यहाँ पर ये, ठीक है ना। और मान लीजिए लिखा हुआ है यहाँ पर सम ARC लिखा हुआ है, और मान लीजिए लिखा हुआ है नो ARC लिखा हुआ है, क्लियर है। सबसे पहली जो कंडीशन होती है बेटा वह होती है बोथ द एलिमेंट ऑफ 2 गिवन कंक्लूजन मस्ट बी सेम। देखो यहां पर दोनों जो हमारे एलिमेंट होने चाहिए ना, ये क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। पहली कंडीशन यहां पर हमारी ये हो गई, ठीक है बेटा। गुड मॉर्निंग, क्लियर है। दूसरा क्या होता है, कंडीशन कहता है बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, मतलब कि दोनों रॉन्ग होने चाहिए, लेकिन किसमें, मतलब कहने का कि आपके दोनों जो कंक्लूजन होने चाहिए वह आपके कांटे में रॉन्ग होने चाहिए। और कांटे में रॉन्ग कब होता है, जब स्टेटमेंट हमको सर्टेन इंफॉर्मेशन नहीं देता है उन 2 एलिमेंट के बारे में। क्या देता है बेटा वहां पे, वो देता है आपको डाउटफुल इंफॉर्मेशन विच इज कॉल्ड कांट से। तो यहां पर दोनों क्या होने चाहिए, कांट से में रॉन्ग होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो लिखा हुआ है यहां पर ऑल ARB लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। अब यहां लिखा हुआ है सम BRC लिखा हुआ है। अब मैं आपसे कहूं सम ARC, मैं आपसे कहूं सम ARC, तो अब ये जो A और C के बीच रिलेशन हम बोल रहे हैं ना, सम ARC, कुछ A का पार्ट C है, ये निश्चित में गलत नहीं है। ये कैसा गलत है बाबू मोशाय, ये
कांट से में गलत है। कैसा गलत है? कांट से में गलत है। इसी कांट से की बात मैं यहां पर कर रहा हूं महाराज, मैं इसी कांट से की बात यहां पर कर रहा हूं बेटा। क्लियर है? तो क्या उसने कहा कि दोनों कांट से में रॉन्ग होने चाहिए। मैंने कहा ठीक है, दूसरी कंडीशन हो गई, वन मस्ट बी पॉजिटिव एंड अदर बी नेगेटिव। कहता पहला हमारा पॉजिटिव है और दूसरा हमारा क्या, नेगेटिव होना चाहिए। अब होता क्या है बेटा जी, अब होता क्या है यहां पर, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स की बात करता है। अब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की बात की जाए, पूरक अगर यहां पर जोड़ों की बात की जाए, तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर आपके तीन सम, नो, सम, सम नॉट और यहां पर आपका ऑल एंड सम नॉट, ये तीन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं। ये तीन क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं। और यहां देखो कौन सा लगा है, सम और नो का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर लगा है। जब ये चारों ही कंडीशन फुलफिल हो रहा है महाराज, तो हम क्या बोल देंगे भैया, ये क्या है हमारा, आइदर फर्स्ट और सेकंड आर ट्रू। आई होप की बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। अगर आ गई हो मेरे भाई बात समझ में आप सभी लोगों को कि हाँ जी सर आइदर और से हम रूबरू हैं, तो भैया काहे की देरी, काहे की देरी, एक बार तो बनता है अप्रिसिएशन। जी हां, चैट बॉक्स को बंद करके एक बार जल्दी से अप्रिसिएशन बनता है और उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे मेरे वो सारे खिलाड़ी जो रोजाना जुड़ते हैं मेरे साथ। मैं केवल उनकी बात कर रहा हूं यहां पर जो रोजाना जुड़ते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। एक बार जल्दी से बता दे, एक बार जल्दी से थम्स अप करके बता दे कि भैया हाँ हम सर रोजाना जुड़ते हैं। क्लियर है बात की नहीं यहाँ पे? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री राधे, पहला एग्जाम्पल है, मुझे बताओ एक सेट ये ए है और ये एक सेट बी है, बताओ यहां पर इनमें से कौन सा आइदर और है, कौन सा आइदर और नहीं है। कम ऑन एवरीबॉडी, ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए जल्दी से बताएंगे, कम ऑन एवरीबॉडी जल्दी से बताएंगे। आई एम जस्ट वेटिंग, मैं वेट कर रहा हूं आपका, कौन सा आइदर और है, कौन सा नहीं है। क्या बात है, मजा आने वाला है। चलिए आई होप कि यहां पर आप सभी ने आंसर्स जरूर किए होंगे। पहला कहता है सम ए आर बी, तो मैं कहा रुको भाई रख देते हैं। कह रहा सम ए आर बी, मैंने कहा रख देते हैं। फिर कहता है सम बी आर सी, मैंने कहा तुमको भी यहां पर रख देते हैं। तो चलिए कंक्लूजन हमारा जो ए है उसमें पहला जो कंक्लूजन है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है सम ए आर सी। मैंने आपको बताया है अननोन जो होते हैं, डाउटफुल जो होते हैं, जिनके बारे में भी स्टेटमेंट नहीं कहा। कुछ लोग कहेंगे सर एक बात बताइए, ए और सी के बीच में तो कोई रिलेशन है ही नहीं। अरे मैं कहूंगा कि ए और सी के बीच में रिलेशन नहीं है, ये हमको स्टेटमेंट ने नहीं बताया। हम वही मानते हैं, वही सुनते हैं जो हमारा स्टेटमेंट होता है। याद रखना मेरे भाई कि दिल की कभी मत सुनो क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं होता है। इज दैट क्लियर? आई होप यू गॉट द आइडिया, राइट। अब यहां पर समझना, ए और सी यहां पर क्या हो गया, कांट से में रॉन्ग। नो ए आर सी क्या हो गया बच्चे, कांट से में रॉन्ग, क्योंकि जो अननोन है, जिनके बारे में स्टेटमेंट भैया ने नहीं बताया, उसको क्या बोलेंगे, जा स्त्री तुक्का लाना। इज दैट क्लियर? मतलब कांट से में रॉन्ग। क्लियर है? अब देखो दोनों एलिमेंट क्या है यहां पर बच्चा, दोनों एलिमेंट सेम है। दोनों एलिमेंट क्या है, सेम है। भाई इतने से काम नहीं चलेगा, बस एक बार यहां पर गुजारिश करूंगा जिसका हो गया हो पलायन करता रहे, मतलब आगे की तरफ बढ़ाता रहे इस वीडियो के लिंक को मेरे दोस्तों। क्लियर है? अपने अपने फेसबुक में एक बार बनता है बॉस, लिख दो आ जाओ। क्लियर है? तो अब यहां पर क्या हो गया, दोनों एलिमेंट सेम है, दोनों कांट से में रॉन्ग है। अब तीसरा यहां पर एक पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव है, और यहां पर हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन सा है, सम और नो का है। चारों कंडीशन यहां पर फुलफिल हो रही है, चारों कंडीशन यहां पर क्या हो रही है, फुलफिल हो रही हैं। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा भैया, आप आराम से लिखेंगे आइदर फर्स्ट और सेकंड आर ट्रू। क्या लिखेंगे, आइदर फर्स्ट और सेकंड आर ट्रू। अगले पे बात करते हैं, यहां पर कंक्लूजन जो कह रहा है इसी पे अप्लाई करना है। अब पहला कहता है ऑल ए आर सी, तो देखो ए और सी के बारे में क्या बोलेंगे, दुनिया इधर की उधर हो जाए, ए और सी के बारे में तुम चाहे पॉजिटिव बोलो चाहे निगेटिव बोलो, हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कांट से में रॉन्ग। क्या बोलेंगे, कांट से में रॉन्ग, ये आपका कांट से में रॉन्ग। दूसरा देखिए सम ए आर नॉट सी, क्या बोलेंगे सर, कांट से में रॉन्ग। अब देखिए दोनों एलिमेंट यहां पर क्या है, ए और सी कॉमन है, मतलब एक जैसे ही है। अब यहां पर देखिए पॉजिटिव, दूसरा क्या निगेटिव है, और फिर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन सा, ऑल एंड सम नॉट का, मतलब कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। दैट इज व्हाई हम क्या बोल देंगे, सारी कंडीशन फुलफिल है, मतलब आइदर और हो जाएगा। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, डन 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 डन। क्लियर छे भाई? चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब एक चीज मैं बताता हूं, ये तो चलिए हमारा हो गया, हमने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स के साथ यहां पर सारी चीजें पढ़ ली। अब क्या होता है, रिवर्स
एलिमेंट की बात यहां पर करता है। रिवर्स एलिमेंट की अगर यहां पर बात करता है तो समझना मेरे दोस्तों, यहां पर रिवर्स एलिमेंट के चलते मैं आपको बता दूं, सम और नो का जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है उसमें जैसे कि क्या लिखा हुआ समझना, जैसे कि स्टेटमेंट है क्या है यहां पर, ऑल ए आर यहां पर बी, सम बी आर यहां पर सी। बोलो है कि नहीं यहां पर? बिल्कुल है सर। अब यहां पर समझना कंक्लूजन में ये ए है और ये सी है, यहां पर रिवर्स हो गया सी यहां ए, तो इंटरचेंज हो गया, पोजीशन उनकी शिफ्ट हो गई है। क्लियर है? याद रखना मेरे दोस्तों कि कभी भी सम और नो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में अगर पोजीशन चेंज हो भी जाती है, बाकी सारी कंडीशन फुलफिल होती है, तब भी क्या बनेगा? आइदर और बनेगा। क्या बनेगा? आइदर और बनेगा। हमेशा याद रखना, लिख लेना कहीं कुंजी में, लिख लेना कहीं नोट्स में मेरे भाई, ठीक है ना। अब यहां पर जो दूसरी चीज है वो ये कि सम और जो सम नॉट हमारा होता है उसके साथ भी अगर ऐसा ही होता है, मतलब एलिमेंट रिवर्स हो जाते हैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आइदर और बनता है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर ऑल और सम नॉट के साथ, ऑल और सम नॉट के साथ अगर मान लीजिए रिवर्स हो जाता है तो वहां पर आपका ये आइदर और ना बन के नाइदर नॉर बनता है। बस इसको तुम लोग लिख लो, बस इसको तुम लोग लिख लो कि ऑल और सम नॉट जब आपका रिवर्स एलिमेंट कर देता है तो वहां पर आइदर और केस नहीं बनता है। बस ये तुम लिख लो, जल्दी से लिख लो, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से लिख लो, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। भैया मजा तो आ रहा है? बिल्कुल मजा आ रहा है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, ताबड़तोड़। ठीक है, डन। ये रूल क्लियर हो गए? ये रूल क्लियर हो गए? आई होप कि ये रूल क्लियर हो चुके होंगे। तो यहां पर क्या किया गया था? सम ए आर सी, तो यहां पर देखो ए ये है, सी ये है, ये कांट से में रॉन्ग। ये नो सी आर है, कह रहा कोई भी सी का पार्ट ए नहीं है, कांट से में रॉन्ग। देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, एलिमेंट ए यहां भी है, ए यहां भी है, सी यहां भी है, सी यहां भी है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर सम और नो दोनों है। इसका मतलब मेरे भाई यहां पर आपको बताया था कि सम नो में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, प्लेसेस इंटरचेंज हो जाने का। इसका मतलब ये क्या बनेगा? आइदर और बनेगा। लेकिन जो ऑल सम नॉट होता है, अगर उसमें हमारे एलिमेंट अगर मान लीजिए रिवर्स हैं तो वो आपका आइदर और नहीं बनता है। क्या बनता है? नाइदर नॉर। क्या हो जाएगा? नाइदर नॉर बन जाता है। इज दैट क्लियर? आई होप कि यहां पर ये इंफॉर्मेशन सभी तक पहुंच गई है, सबको क्लियर भी होगा। ओके, बढ़े आगे की तरफ। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं गाइस। मैं चल रहा हूं अब सीधे क्वेश्चंस की तरफ। अब जो क्वेश्चंस हमारे यहां पर रहने वाले हैं, याद रखिएगा, एक प्रबल प्रैक्टिस की तरफ हम लोग बढ़ने जा रहे हैं, प्रबल प्रैक्टिस की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। हम पहले क्वेश्चंस यहां पर निपटाएंगे और यहां से पता चलेगा कि आप कितना अभी तक सीख पाए हैं। उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे जहां पर हम बात करेंगे किसकी? आपके निगेटिव पॉसिबिलिटी की बात करेंगे कि अगर किसी भी पॉसिबल वर्ड के साथ निगेटिव वर्ड अगर जुड़ जाता है तो क्या होता है। जानने के लिए बने रहिए। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं इन प्रश्नों को लेकर के। अब नहीं होगी कोई भी परेशानी, क्योंकि हम इस बार बिल्कुल आप सभी के लिए क्या है? तैयार मेरे भाई। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है और बताइए आंसर इसका क्या हो जाएगा। देखते हैं कितने लोग यहां पर आंसर करेंगे। कम ऑन एवरीबॉडी। चलिए फटाफट करेंगे। आंसर 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 आंसर। देखो, जिस तरीके का कंटेंट मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं, यकीन करिए बहुत लाभदायक है। आप लोग का साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए दोस्त। अगर आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ऐसे फिर कुछ लाजवाब क्रिएटिविटी करने का फिर मन भी कहाँ करता है ना। तो आप सभी का सपोर्ट बड़ा ज़रूरी है। तो गुजारिश करूंगा, कम से कम 1000 प्लस तो यहाँ पर आज हम लोग लेकर के आए लोग यार, है ना। इतना हो सकता है? एक बार बताइए। आपका भाई ये आपसे पूछ रहा है, हो सकता है कि नहीं? चलिए, यहां पर मैं देख रहा हूं लोगों ने आंसर देना शुरू कर दिया है। तो पहला कहता है ओनली अ फ्यू कैंडीज आर केक। अब सारे रूल अमेजिंग ट्रिक से निकलेंगे, ध्यान रखना, सारे क्वेश्चंस अमेजिंग ट्रिक से कट जाएंगे। ठीक है, ओनली अ फ्यू कभी भी अगर आए तो बस एक बात याद रखना। बोलो क्या? कि आप उसके डायग्राम को कुछ ऐसा बनाओ जिससे कि आप सम और ओनली फ्यू के बीच में, दोनों का डायग्राम सेम होता है, डिफरेंस कर सको। ओनली फ्यू कैंडी आर क्या है? यहाँ पर केक है। ये आपका हो गया
डन, एरो बना दिया, कहां से कहां की तरफ ये भी हमने दिखा दिया। ऑल केक आर वनीला, कह रहा है ऑल केक यहां पर क्या है, वनीला है। क्या है ऑल केक यहां पर, वनीला। अब कह रहा है नो कैंडीज आर पर्क, कह रहा है कोई भी कैंडी का पार्क यहां पर क्या नहीं है, पर्क का पार्ट नहीं है। सबने पर्क चॉकलेट खाई होगी ना भाई। पहला कहता है सम केक्स आर नॉट पर्क, कह रहा है कुछ केक का पार्ट पर्क नहीं है। ये तो मैं कल ही आप सभी को बताया था, ये तो मैं आप सभी को कल ही बताया था कि केक का जितना पार्ट कैंडी में इन्वॉल्व है, अब उतना ही पार्ट जो कैंडी का देखा जाए, पूरा पार्ट जो कैंडी का वो पर्क में नहीं जाता। इसका मतलब कैंडी का ये वाला पार्ट, ये वही वाला खेल है, वर्मा जी चाय पीने गए थे, इज दैट क्लियर, और वहां पर उनकी लड़ाई हो गई किससे, कैंडी की लड़ाई किससे हो गई, पर्क से हो गई। तो दोनों ने मिलकर मारा, किसने, केक और कैंडी ने पर्क को। इसका मतलब फंसा कौन, कैंडी भी फंसा, केक भी फंसा। तो केक का कुछ पार्ट जो कैंडी में वो पर्क में नहीं, बिल्कुल क्या है, सही है। इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट रिलेशन। क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट रिलेशन मेरे भाई, क्लियर है, बिटवीन केक टू पर्क, इज दैट क्लियर। डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन केक जो बर्बाद हुआ वो कैंडी के चक्कर में। चलो दूसरा, ऑल पर्क्स कैन बी केक। अब समझना पॉइंट को, यहां पर मुद्दे की बात थी कि केक का कुछ पार्ट यहां पर कैंडी में है, तो उतना पार्ट जो केक का कैंडी में, वो पार्ट कहां नहीं जाएगा, पर्क के घर नहीं जाएगा। यह बात पता चल गई इनडायरेक्ट वे में। लेकिन यहां पर बात आती है कि पर्क का कितना लोग केक के यहां जाएगा या नहीं जाएगा, ये पता नहीं चल रहा है। और जब नहीं चल रहा है मतलब अननोन है, और अननोन की पॉसिबिलिटी क्या होती है बच्चा, सही होती है। तो आंसर क्या होगा, पहला और दूसरा यहां पर दोनों क्या हो जाएंगे, जय भवानी हो जाएंगे मेरे भाई। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हमारा पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे मेरे यहां पर भाई लोगों ने गलत आंसर दिया है। वो कहते हैं क्या कि दूसरा नहीं होगा, क्योंकि उनको समझ नहीं है, और मैं समझाने के लिए ही आया हूं। फिर से सीखना, फिर सिखाऊंगा। देखो, केक से पर्क की तरफ डायरेक्ट रिलेशन नहीं था, लेकिन इनडायरेक्ट वे में एक बात हम कह पा रहे थे, पता क्या, कि केक का जितना पार्ट कैंडी में है और कैंडी का पूरा हिस्सा, मतलब ये वाला हिस्सा भी पर्क में नहीं है। इसका मतलब ये वाला हिस्सा भी जो कैंडी का आ गया, वो किसका, केक का है, वो कहां नहीं जाएगा, पर्क के घर नहीं जाएगा। केक का कुछ पार्ट ऐसा है, केक के घर के कुछ लोग ऐसे हैं जो पर्क के यहां नहीं जाएंगे। लेकिन गुरु, पर्क से केक के यहां का कोई चर्चा ही नहीं है, इसका मतलब पर्क के यहां के कुछ लोग या पूरे लोग या कोई नहीं, सब संभावनाएं हैं। इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा कि पर्क से केक की तरफ हमको डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब जो संभावना होगी वो क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। दैट्स व्हाई हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ फॉलो हो जाएगा, पहला भी सही दूसरा भी सही। बोलो मजा आया, बोलो मजा आया। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा, और इसमें मैं आपको दूंगा टाइमर 30 सेकेंड का, और आपका समय शुरू होता है अब। Come on everybody. बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, ट्रस्ट मी। बहुत अच्छा कर रहे हैं। Come on everybody. एक 10 सेकेंड का टाइमर और 30 सेकेंड देना बनता है बॉस, इनिशियल फेज में, क्योंकि हम लोग को भी ओके, डन 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 डन। बस आई होप कि आपने आंसर यहां पर बना लिया होगा, ठीक है ना, आई होप कि आपने आंसर बना लिया होगा। तो गाइज यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल डब्ल्यू हैश आर टी हैश। अब हैश को मत पढ़ो क्योंकि सब में हैश कॉमन दिया हुआ है, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे, ऑल डब्ल्यू आर, यहां पर क्या टी पढ़ा, फिर कह रहा सम टी आर, यहां पर क्या पढ़ा, एस पढ़ा। अब कह रहा ओनली एस आर एम, इसका मतलब जानते हो क्या होता है, ऑल एम आर, यहां पर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा मेरे दोस्तों। ताबड़तोड़ प्रैक्टिस का सिलसिला जारी है दोस्तों, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब यहां पर याद रखना कि ओनली मतलब क्या, बोले तो कटप्पा, याद है कि नहीं, यहां पे ओनली केस को हम क्या बोलते हैं, कटप्पा केस बोलते हैं मेरे दोस्तों। और कटप्पा केस में क्या होता है, जो दूसरा वाला एलिमेंट होता है ये लॉयल होता है, किसके लिए, पहले वाले के लिए। बोला जीऊंगा तो तेरे लिए, मरूंगा तो तेरे लिए मेरे दोस्तों। तो यहां पर जो एम है वो कटप्पा है, ये बात याद रखना कि ये केवल एस के साथ रहेगा, किसी और के साथ नहीं जाएगा, याद रखना भाई। तो नो एम इज टी बोल रहा है, कह रहा कोई भी एम का
का पार्ट टी में नहीं है। ये बात अब क्या है, बिल्कुल यथार्थ है, मतलब क्या है, सत्य है मेरे दोस्तों, क्योंकि यहां पर एम मामा कटप्पा है और कटप्पा किसी के साथ ना जावो, याद रखना, क्लियर है। अब कहता है ऑल एस कैन बी टी। अब समझना, अब समझना, कहता है पूरा एस क्या टी का पार्ट हो सकता है। एक बात सुनना, अगर मैं यहां पर बात कहूं कि ये ए है और यहां पर ये बी है, याद रखना कि सम के केस में ऑल की जो पॉसिबिलिटी होती है वो सही होती है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, सुनो, कि एस पूरा टी में चला तो जाए, लेकिन अगर एस जाएगा तो साथ में इस कटप्पा को भी जाना पड़ेगा, और कटप्पा को यह कतई बर्दाश्त नहीं है कि उसका प्यार किसी और के साथ भाई साहब बांटा जाए। तो दैट्स वाई ये बिल्कुल क्या हो गया, हमारा डेफिनेट रॉन्ग हो गया। मजा आ रहा है तो मेरे भाई ठोको लाइक, अगर मजा आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो आगे और बढ़ते हैं, वेट करो 2 मिनट, है ना, पेशेंस रखो, क्लियर है। सही कौन सा है, हमारा पहला वाला। सो गाइस, कटप्पा जब आ जाए तो दिमाग की नसें खोल दीजिए, क्योंकि वहां पर आप गलती भी कर सकते है, क्योंकि कटप्पा जब आता है तो डेफिनेट रिलेशन लेकर के आता है, सच्चा प्यार लेकर के आता है, नसवस काट के लेकर के आता है, यह बात याद रखिएगा, क्लियर है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, यह रहा, फिर से यहां पर देखा जाए तो ओनली फ्यू को शामिल किया गया है। चलिए गाइस, कम ऑन, 30 सेकेंड दूंगा। बहुत बढ़िया, उम्दा खेल रहे हैं आप सभी लोग। एक कह रहा है सेकेंड वन समझ नहीं आया। बेटा सेकेंड वन इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि तुमने कटप्पा केस समझा ही नहीं, तुमने कल वाली क्लास देखी ही नहीं। ओनली केस में क्या होता है मैं सिखा देता हूं। अगर बेटा कुछ लोग यहां पर ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं सर अब सेकंड वाला समझ में नहीं आया, अगर लिखा है ओनली ए आर पी तो इसका कन्वर्जन होता है बाबू किसमें, ऑल बी आर ए में कन्वर्जन हो जाता है, मतलब सब्जेक्ट प्रेडिकेट बदल जाते हैं ऑल में। और जो ओनली केस में सेकंड एलिमेंट बी होता है ना, ये केवल और केवल ए का साथी होता है, किसी और के साथ नहीं जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए मैं लिख दूं कि सम ए आर बी लिख दूं, तो अब सम ए आर सी लिख देता हूं, तो याद रखना कि आपका जो बी है ना, ये किसी और के साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए तुमको समझ में नहीं आ रहा है। तुम यहां पर एक काम करना, कल वाली क्लास पढ़ना, फिर तुमको झमाझम समझ में आएगा, ये मेरा वादा है मेरे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओनली अ फ्यू एम आर बी, कह रहा है यहां पर क्या, केवल कुछ ही एम का पार्ट यहां पर क्या है, बी है मेरे दोस्तों। डन हो गया। अब कहता है ऑल बी आर सी, मैं करूँ भाई ऑल बी आर सी, यहां पर ही हो गया। और अब कह रहा है ओनली अ फ्यू सी आर आई, केवल कुछ ही सी का पार्ट यहां पर क्या है, आई का पार्ट है। क्लियर है बात की नहीं? यहां पर आपको मैं बता दूं कि आंसर जो आपका यहां पर रह रहा है, आप देख रहे हैं ऑल बी कैन बी आई, कैन का मतलब पॉसिबिलिटी, कह रहा है ऑल बी कैन बी आई, तो यहां पर समझना यह होगा मेरे दोस्तों, बी जो है वो सी के घर का पार्ट है और आई का सी का यहां पर सम का रिलेशन है। अब ये जो बी भाई साहब हैं, क्या सी के अंदर उनको रहना है, ये बात क्लियर है भाई? यहां भी तो आ सकते हैं, तब भी तो बी पूरा सी के अंदर है, संभावना है कि नहीं? यहां पे बिल्कुल है। सो गाइज यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि बी का और आई का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, और जब डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है मतलब अननोन रिलेशन होता है, तब संभावनाएं क्या होती है, हमारी संभावनाएं क्या होती हैं, एकदम सही होती हैं। और यहां पर हमारा क्या हो गया, ये आपका एकदम सही हो गया, पहला वाला। क्लियर है? चलो दूसरा देखते हैं। ऑल एम कैन नेवर बी सी, अब कैन नेवर यहां पर आ गया तो चलो एक बार इसकी बात कर ही लेते हैं, ठीक है ना। कह रहा है पूरा एम क्या यहां पर सी का पार्ट हो सकता है, पूरा एम क्या यहां पर सी का पार्ट हो सकता है, ये उसने कहा हुआ है। अब सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 अच्छा, नहीं हो सकता है। कह रहा है ऑल एम कैन नेवर बी सी, कह रहा है पूरा एम कभी भी सी का पार्ट नहीं हो सकता। सुनो, एम का ओनली फ्यू रिलेशन किसके साथ में है, बी के साथ में। किसके साथ में है, बी के साथ में। याद रखना दोस्तों कि एम का जो यहां पर ओनली फ्यू रिलेशन है बी के साथ है, लेकिन वो सी के साथ तो यहां पर इन्वॉल्व हो सकता है। पता कैसे? देखो ऐसे, यहां पर उसका एम और बी के साथ ओनली फ्यू का रिलेशन था, लेकिन एम और सी के साथ यहां पर कुछ डेफिनेट नहीं था, तो ये कह सकते हैं कि जो पूरा एम है वो सी का पार्ट हो सकता है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, कभी नहीं हो सकता। मतलब क्या हो गया, गलत हो गया। हमें जो चीज जिसके बारे में अगर डेफिनेट पता है मेरे दोस्तों, तो वहां पर जो कैन नेवर होता है वहां पर हम क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। क्लियर है बात करनी यहां पे? डन 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 डन। यहां पर क्या हुआ, पहला वाला केवल सही हुआ, दूसरा वाला निकल जाओ। क्लियर है? ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
चलिए गाइस, यहां पर सबसे पहले हम चलते हैं यहां पर इस क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहे हैं यहां पर क्वेश्चन जी इज सेइंग हियर ओनली लीडर आर टाइगर, मतलब समझ गए ना कटप्पा। तो ऑल टाइगर यहां पर क्या हो गया, हमारा लीडर हो गया। क्या हो गया, लीडर। डन। अब कह रहा है यहां पे कि ऑल कैप्टन आर लीडर, तो यहां पर कह रहा है ऑल कैप्टन आर लीडर। तो यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने लिख दिया कैप्टन, ये हो गया कैप्टन। डन। अब कह रहा है यहां पर नो कैप्टन इज डियर, कह रहा कोई भी कैप्टन का पार्ट यहां पर क्या नहीं है, डियर का पार्ट नहीं। अब मैं चला तो देखा मैंने यहां पर पहला वाला नो टाइगर इज डियर, कह रहा कोई भी टाइगर का पार्ट यहां पर डियर का पार्ट नहीं। याद रहे दोस्तों, टाइगर ओनली मतलब कटप्पा वाला केस है, याद रखना। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि नो टाइगर इज डियर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि टाइगर केवल यहां पर लीडर से मतलब रखेगा, किसी और से नहीं रखेगा। ये बात सबको क्लियर है। चलो, अब कह रहा है सम टाइगर बीइंग कैप्टन, कह रहा है कुछ टाइगर का पार्ट क्या कैप्टन का पार्ट होने की संभावना है, कतई गलत, क्योंकि ये मामा कटप्पा है, ये केवल किसके साथ, लीडर के साथ, किसी और के साथ संभावना नहीं दिखा सकता। दैट्स वाई हमारा सही कौन सा बेटा, केवल पहला वाला सही हो जाएगा। क्लियर है बात। चलो यहां पर अब हम बढ़ते हैं निगेटिव पॉसिबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस के साथ। अब आने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्टिकुलर पार्ट। क्लियर है, अब आने वाला है यहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग यहां पर पार्ट। आई होप कि आप सभी को यह पार्ट बहुत पसंद आएगा, इसलिए क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे दोस्तों, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप, कहां से बफरिंग, क्या बफरिंग भाई, यहां पर क्या बफरिंग कर रहा है, कुछ बफरिंग नहीं कर रहा, सब बढ़िया चल रहा है। हाँ, उड़ाक चल रहा है ताबड़तोड़ तरीके से। चलिए डन, बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो निगेटिव पॉसिबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चन बात करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, सबसे पहली बात, किसी भी पॉसिबिलिटी वर्ड के साथ अगर निगेटिव वर्ड जुड़ जाता है, अगर जुड़ जाता है, इसका मतलब वह कंक्लूजन आपका डेफिनेट हो जाता है। क्या हो जाता है, डेफिनेट। एक बात ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी पॉसिबिलिटी वर्ड के साथ अगर मान लीजिए निगेटिव वर्ड जुड़ जाता है, तो याद रखना वह क्या हो जाता है आपका, वह हो जाता है आपका वहां पर डेफिनेट। क्या हो जाता है, डेफिनेट हो जाता है। तो दोस्तों ये बात हमेशा याद रखना, कई बार आपसे लोग परीक्षा लेंगे, पूछेंगे तो बता देना हाँ जी सर, आपका डेफिनेट हो जाता है। ठीक है ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन आयर सेशन की तरफ। पहले एक क्वेश्चन हम यहां पर ये वाला लेते हैं। ठीक है, कह रहा है ऑल मंकी आर रेड। बहुत प्यार से हम एक काम करते हैं, पहले हम बताते हैं फिर आप करिएगा। ठीक है ना। कहता है ऑल मंकी, देखो ऑल मंकी यहां पर क्या हो गया, यहां पर रैट हो गया। डन। अब कहता है सम रैट आर लॉयन, कह रहा कुछ रैट का पार्ट यहां पर क्या है बच्चों, लॉयन है। अब कहता है नो लॉयन इज अ डॉग, कह रहा कोई भी लॉयन यहां पर क्या नहीं है, डॉग का। अब जिसने ये मिस कर दिया, याद रखना बहुत बड़ी चीज आप मिस कर देने वाले हो, बहुत बड़ी चीज आप मिस कर देने वाले, क्योंकि ये जो एक निगेटिव पॉसिबिलिटी है ना, अच्छे समझ नहीं पाते हैं और अच्छे समझा भी नहीं पाते हैं। तो आज आपको मौका मिला है एक बार, तो भैया सोच कर समझ लो। और यार एक बार मतलब क्या चल रहा है यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ यार तकरीबन 700 लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हाँ मतलब लाइक तो ठीक है भाई, बढ़िया है, लेकिन यार मैं चाहता हूँ 300 लोग और क्या हम लोग ला सकते हैं क्या? मैं अपने दोस्तों अपने भाइयों से पूछ रहा हूँ, क्या हम 300 को और जोड़ सकते हैं क्या हमें है वो बात कि हम 300 लोग को और जोड़ सके? अगर हम 300 लोग को और जोड़ सकेंगे तो मनोबल जो होगा ना, और जो हमारा एक कंपटीशन का लेवल होगा ना, वो एक अच्छे लेवल पे हो जाएगा। अरे हम खुद कहेंगे वहां पे कि मजा आ गया, हम खुद फील करेंगे अबे हम तो इससे बहुत आगे हैं, अरे हम तो बहुत बढ़िया ये पता चलेगा कैसे, जब हम खुद के लिए काम करेंगे। आप जब लोगों को जोड़ोगे, जब लोग आंसर्स देंगे, तो आप कंपेयर करना कि मैं कितनी देर दे रहा हूं, क्या मैं कितनी पहले दे रहा हूं। ऐसे थोड़ा ना होता है कि यार 2 लोगों में हमने वहां पर बहुत अच्छा कर दिया, हम कह रहे अरे बहुत बढ़िया शानदार, हम ही बढ़िया हैं। एक कहावत सुनी, अंधुम काना राजा, कभी ये बात मत होने देना। अगर हम में सच में कुछ है तो हम चेक करेंगे, जितने लोगों के बीच तुम चेक कराना चाहोगे। तो भाई 300 लोगों को क्या केवल हम नहीं जोड़ सकते? क्या आपके भाई के कहने पे क्या 300 लोग यहां पर नहीं जोड़ सकते? प्रत्येक व्यक्ति अगर यहां पर एक शेयर करेगा अपने फेसबुक मात्र पे, जहां टेलीग्राम मात्र में, तो क्या लोग नहीं आएंगे? और आएंगे तो क्या हम जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। और हमारा क्या होगा, कंपटीशन का लेवल हमारा चेक हो जाएगा। और मैं कहता हूं यहां पर क्यों ना करें हम यार, क्योंकि हमें अपने आप के लेवल को, स्तर को देखना है, चेक करना है, कितनों में हम कितना आगे हैं, कितनों में हम कितना पीछे हैं। तो जम के एक बार ये वाला काम किया जाए। आई होप कि
बिल्कुल संभव है और बहुत जल्दी हम यहाँ पर 1 के प्लस में भाई साहब होंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले यहां पर हमने इसका डायग्राम बना लिया और कह रहा ऑल टाइगर्स आर डॉग, और यहां पर कह रहा ऑल टाइगर आर डॉग। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यहां पे, ठीक है, ऑल टाइगर यहां पर क्या हो गया, डॉग, थोड़ा बड़ा कर लिया। ठीक है, चलो अब चलते हैं निगेटिव पॉसिबिलिटी की तरफ। सबसे पहले क्या बोला, ऑल मंकी कैन नेवर बी टाइगर्स। कह रहा पूरा मंकी, मंकी कहां है, यहां पर है, मंकी कहां पर है, यहां पर है। कह रहा पूरा मंकी कभी भी टाइगर का पार्ट नहीं हो सकता, ये उसने हमको कहा हुआ है। बहुत आराम से, बहुत प्यार से चीजों को समझने की कोशिश करना। जब कभी भी दोनों एलिमेंट के बीच में, मैं कैन नेवर की बता रहा हूं बात, ट्रिक बताने जा रहा हूं, ट्रिक ट्रिक ट्रिक, सुनना अच्छे से। जब कभी भी दोनों एलिमेंट के बीच एक अननोन रिलेशन हो, या फिर मैं यहां पर कहूं एक डाउटफुल रिलेशन हो, तो आप क्या करना, वहां पे आप इस नेवर को बोल दो टाटा बाय बाय। नेवर को थोड़ी देर के लिए बोलो, अरे तुम सो जाओ बेटा। क्या बोलोगे, अरे तुम सो जाओ बेटा। कब, जब हमारा कैन नेवर दिया हो, हम चेक करेंगे कि वो दो एलिमेंट के बीच जो रिलेशन है वो अननोन या फिर यहां पर वो डाउटफुल अगर है, तो हम कहेंगे इस नेवर से कि बेटा तुम फ्रीज हो जाओ। क्या बोलेंगे, फ्रीज हो जाओ। क्या बोलेंगे, फ्रीज हो जाओ तुम। क्लियर है बात की नहीं यहां पे। अब हम चेक करेंगे केवल इतना कि ऑल मंकी कैन बी टाइगर्स। क्लियर है। तो सोचो एक बात कि यहां पर अगर मंकी की बात करी गई है, मंकी इज अ पार्ट ऑफ रैट, तो रैट का जो कुछ पार्ट है, ये पार्ट आप देख रहे हो कि टाइगर्स इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन जो बचा हुआ पार्ट है ये आपका यहां पर ऐसे इन्वॉल्व कर सकता है कि नहीं कर सकता है। और अगर इन्वॉल्व कर लिया तो मंकी आपका इस पार्ट में आ सकता है कि नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और जब आ सकता है, संभावना है, आ सकता है, जब संभावना है, तो जब यहां पर आपका कैन के साथ आंसर सही आया, तो अब आप नेवर को बोलो उठो बेटा, नेवर उठो, और नेवर को उठाओ और बस नेवर को जैसे खोलोगे इसका अपोजिट कर दो। यही हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया हमारा आंसर बेटा, यही हो गया हमारा वहां पर आंसर। दैट्स व्हाई हमारा पहला वाला क्या, ये कौन है, आई हेट बैंक जॉब मुकुंद। बेटा तुम क्या ही बताया बेटा, तुम बहुत बढ़िया इंसान हो, है ना, बहुत बढ़िया। तुम एसएससी जीडी की तैयारी करो बेटा, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो, एसएससी जीडी की तैयारी करो तुम। ठीक है, कैसे हुआ फिर सुनना, फिर समझा रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे अच्छे नहीं समझा पाएंगे। सुनो, कैन नेवर को हम कैसे सीखें। कैन नेवर के लिए हम क्या करेंगे, जब कभी भी कैन नेवर आएगा हम देखेंगे कि मंकी और टाइगर जो रिलेटिव जो एलिमेंट हैं उनके बीच अगर रिलेशन हमारा अननोन है या डाउटफुल है। देखो मैं बहुत डीप समझाता हूं, हो सकता है कि आपको लगेगा अरे सर वाला लेट हो रहा है, लेकिन सर सॉलिड समझाता हूं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है ना, मंकी और टाइगर के बीच रिलेशन मैंने देखा क्या है, अननोन। और जब अननोन या फिर डाउटफुल रहे तो नेवर को कर दो फ्रीज के बेटा तुम निकल लो अभी। अब इतना सॉल्व करो, और जब इतना सॉल्व किया कि ऑल मंकी कैन बी टाइगर, तो बिल्कुल जब ये अननोन है तो संभावना क्या होगी, सही होगी। और बस अब बारी है नेवर को खोल देने की, और नेवर को जैसे खोलोगे बस जो भी आंसर आया उसी का अपोजिट बना दो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो सारा रारा, बोलो क्लियर है। अमेजिंग ट्रिक है कि नहीं है ये बताओ, अमेजिंग ट्रिक है कि नहीं, मुझे जल्दी से कॉमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ मेरे भाई, जल्दी से बताओ अमेजिंग ट्रिक है कि नहीं है भाई। मैंने पूरी कोशिश करी है कि अपना प्रयास ताबड़तोड़ करूं यहां पर आप सभी को बेहतर ट्रिक देने के लिए मेरे दोस्तों। अब सुनो, ऑल रैट कैन नेवर बी डॉग, इस पे भी बात कर लेते हैं यार, इस पे भी बात कर लेते हैं। कह रहा है ऑल रैट कैन नेवर बी डॉग। अब सुनना, पहले देख लो कि रैट और डॉग के बीच में यहां पर रिलेशन जो दे रहा है क्या वो डेफिनेट तो नहीं है। सुनो, देखो कह रहा है पूरा रैट आपका डॉग का पार्ट नहीं है, ये डेफिनेट हो रहा है। क्या हो रहा है, डेफिनेट हो रहा है। क्यों, क्योंकि रैट का जो पार्ट यहां पर लोयन में है, और लोयन पूरे का पूरा क्या नहीं है, डॉग नहीं है। इसका मतलब रैट का इत्तू सा पार्ट जो लोयन में है वो डॉग में नहीं आएगा, मतलब पूरा रैट डॉग में नहीं आएगा, ये निश्चित है। और जो निश्चित होता है वो क्या होता है हमारा, सही होता है महाराज। क्या होता है, सही होता है। कंसेप्ट की बात करो, हवम बातें मत करो भाई, कंसेप्ट में बातें करो यहां पर, ठीक है ना। मौज करती, मजा आया। तो जिनका रिलेशन नोन होता है, जिनका रिलेशन नोन होता है, हम डायरेक्ट आंसर देते हैं। क्या देते हैं बेटा, डायरेक्ट आंसर देख कर देखते हैं। लेकिन जो अननोन होते हैं उनमें नेवर को क्या करते हैं कि भैया तुम थोड़ा सा फ्रीज हो लो, हम फिर कैन को निकालते हैं, और जो भी रिजल्ट कैन का आता है नेवर को खोलने के बाद उसका अपोजिट
कर देते हैं। बोलो मजा आया कि नहीं आया? आई होप अगर मजा आया तो भाई बिल्कुल लाइक किए बिना रुकना मत मेरे दोस्तों। अच्छा कोई कर रहा है प्रशंसा करना बनता है बॉस, जो बुरा कर रहा है ना कुछ मत करो मेरे भाई, रिएक्शन मत दो, ना निगेटिव ना पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? चलिए आगे की बात करूं मैं। अगला आप बनाओगे, मुझे बताओ। अमेजिंग ट्रिक है, एक बार मैं दोनों ट्रिक लिख देता हूं कि जब नोन हो एलिमेंट, जब नोन हो एलिमेंट का रिलेशन तो डायरेक्ट चेक करेंगे, और जब अननोन हो, जब क्या हो बेटा जी, अननोन हो, तो क्या करेंगे, नेवर को क्या करेंगे, फ्रीज कर देंगे और पहले पॉसिबिलिटी निकालेंगे, और जो भी पॉसिबिलिटी आएगी, जो भी रिजल्ट आएगा, नेवर उसका उल्टा कर देगा, काम खत्म। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्लीज निराश मत करना, और मैं आपको 2 टाइमर दे रहा हूं, पहला ये, एक और 40 सेकंड दूंगा। कम ऑन एवरीबॉडी, उड़ाएंगे। गला सूख गया भाई। कुछ लोग जो ये सोचते हैं ना, आ जाएंगे, अरे कल छोड़ो यार कौन जाएगा, आज आ गया, ना ना ना, रेगुलर नहीं है आप सिलॉग या कोई भी टॉपिक नहीं सीख सकते हो भाई। माफी चाहूंगा, बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैंने बोल दिया। चलिए फटाफट। ओके डन, डन, मजा आएगा, बहुत बढ़िया, कुछ नया सीख रहे हो, समथिंग न्यू, समथिंग न्यू। अभी तो बहुत बढ़िया बाकी है, पता, लॉजिकल डज नॉट फॉलो बाकी है ना। चलो, सम इमेज, सम इमेज यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, पिक्चरवा हो जाएगा, ठीक है ना, हो गया। अब कह रहा है सम पिक्चरवा आर फोटो, कह रहा है कुछ पिक्चर यहां पर क्या है, फोटो है ना। फिर कहता है सम फोटो आर क्लिप, क्या हो गया बेटा जी, क्लिप। नो पिक्चर इज पेंटिंग, कह रहा कोई भी पिक्चर का पार्ट पेंटिंग नहीं है, क्या नहीं है, पेंटिंग नहीं है। पहला देखिए बच्चा, ऑल इमेज कैन नेवर बी पेंटिंग। अब सुनो, कैन नेवर लगा है ना, देखो यहां पर इमेज और पेंटिंग के बीच रिलेशन कैसा है, तो इमेज हमारा यहां है, पेंटिंग हमारा यहां है, लेकिन 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 कह रहा है ऑल इमेज कैन नेवर बी पेंटिंग। मैं भाई आप सभी से मैं फिर से गुजारिश करूंगा, क्या 300 लोग हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं? अगर नहीं जोड़ सकते तो बोल दो नहीं जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते। हाँ, सीजल के लिए भी इंपॉर्टेंट है भाई ये स्लॉग, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो कह रहा है ऑल इमेज कैन नेवर बी पेंटिंग, तो देखो भाई सही बात है, इमेज का कुछ पार्ट पिक्चर में है और पिक्चर पूरा क्या नहीं है, पेंट में नहीं। इसका मतलब यहां पर क्या हो गया कि पूरा इमेज कभी भी पेंट नहीं होगा, ये डायरेक्ट रिलेशन है, और डायरेक्ट रिलेशन को देखकर हमने वहां पर बोल दिया यह बात बिल्कुल सही है, यह बात बिल्कुल क्या है, शाबाश शाबाश शाबाश, क्लियर है। अगला देखते हैं, ऑल क्लिप्स कैन नेवर बी पेंटिंग। बोलो ट्रिक समझ में, ट्रिक से चीजें हो रही कि नहीं हो रही हैं, ट्रिक से चीजें हो रही कि नहीं हो रही है मुझे बता दो बस। ऑल क्लिप्स कैन नेवर बी पेंटिंग, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कैन नेवर, और किसके बीच देखेंगे, क्लिप और पेंटिंग। क्लिप कहां है, यहां है, पेंटिंग कहां है, यहां है। अब क्या कहता है, ऑल क्लिप्स कैन नेवर बी पेंटिंग, तो क्लिप का कह रहा है पूरा पार्ट यहां पर क्या, पेंटिंग का पार्ट नहीं, कभी नहीं हो सकता। सुनो, अपितु क्लिप और हमारा पेंटिंग क्या है, अननोन है, और जब अननोन होते हैं तो कैन नेवर में नेवर को हम क्या कर देते हैं कि हे नेवर तू कल आना। हम अब इतना सॉल्व करते हैं, तो क्लिप और पेंटिंग के बीच यहां पर आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। अब नेवर जगेगा, अरे क्या हो रहा है, तो नेवर क्या कर देगा, इसका अपोजिट कर देगा। दैट्स ऑल, दैट्स कूल। आई होप बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से आपको यहां पर बताया गया है। सही कौन सा है, केवल ए वाला। जिसने भी ये मिस किया, जो तमाम लोग रोजाना जुड़ते थे, बहुत कुछ तुमने खो दिया, ये तुमको पता भी नहीं चला। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ हम डिस्कस करते हैं यहां पर एक और आपका कैन नेवर वाला प्रॉब्लम, और फिर चलते हैं हम लोग सीधे यहां पर लॉजिकल डज नॉट फॉलो, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। कम ऑन एवरीबॉडी, यहां पर एक है हमारा सिंपल पॉसिबिलिटी और एक है हमारे यहां पर नेगेटिव पॉसिबिलिटी। ऑल द वेरी बेस्ट। टाइमर नहीं है क्या? हाँ है। नेवर जागो, एग्जैक्टली। भाई तुम बंद हो जाओ, ठंडा है मौसम बहुत। वीडियो धुंधली आ रही है तो एक काम कर भाई, वहां पर
उसके पिक्सल्स को बढ़ा लीजिए, ठीक है। बैंक महापैक में डबल वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी, हो सकता है 12 बजे या 1 बजे तक। तो मैं कहूँगा जिसको भी बैंक महापैक इनरोल कराना है जाके Y261 कोड ही लगाना अपने भाई का और इनरोल कर लेना, क्योंकि प्राइस भी बढ़ रही हैं। ये प्राइस आपको 3859 देखने को मिलेगी, ये बात याद रखिएगा, वो भी 6 महीने की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जिसका अप्रेंटिस है वो भी देख सकता है भाई, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग यहाँ पे। ऑल पेन आर इरेजर, समझना कह रहा है ऑल पेन आर, यहाँ पर क्या हो गया, इरेजर का पार्ट हो गया। बोलो हुआ कि ना हुआ। अब कह रहा ऑल इरेजर आर पेंसिल, तो कह रहा पूरा इरेजर यहाँ पर क्या हो गया, पेंसिलवा का पार्ट हो गया। सम इरेजर आर स्केल, कह रहा कुछ इरेजर का पार्ट स्केल में, तो कैसे लेंगे इसको हम ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं स्केल, ठीक है बेटा। और नो पेंसिल इज शार्पनर, कह रहा कोई भी पेंसिल का पार्ट यहाँ पर क्या नहीं है, शार्पनर नहीं है। पहला देखो, ऑल शार्पनर कैन बी स्केल, कैन का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी होता है। ऑल शार्पनर कैन बी स्केल जब बोला हुआ है तो शार्पनर हमारा ये हुआ और स्केल हमारा ये हुआ। अब इन दोनों के बीच क्या कोई भी डेफिनेट रिलेशन हमारा है क्या, यहाँ पे नहीं ना। और जब डेफिनेट रिलेशन नहीं होता है तो अननोन जो रिलेशन होता है उसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है, एकदम सही होती है, एकदम क्या होती है, सही होती है। ऑल पेन कैन नेवर बी शार्पनर, कह रहा है पूरा पेन कभी भी शार्पनर का पार्ट नहीं हो सकता। ये निश्चित बात है और निश्चित बात को आप देख करके लगाते हैं। वहां नेवर को सोने को नहीं बोलते हैं, वहां पर सीधे बोलते हैं भैया आंसर। क्लियर है, सही कौन सा है, बोथ फॉलो। अब मुझे ईमानदारी से बताना, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, क्या आपको ये आपका जो कैन नेवर है ये क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ। कम ऑन एवरीबॉडी, और अगर हुआ तो ट्रिक कैसे लगी फटाफट मुझे बता देना। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर रिप्लाई इन द कमेंट बॉक्स। उसके बाद फिर हम चलेंगे यहाँ पर लॉजिकल डज नॉट फॉलो में, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो में। सो कम ऑन एवरीबॉडी, फटाफट मुझे बता दो। पसंद आया तो लाइक बटन पे प्रेस भी कर देना, और आई होप कि आप सभी को सेशन पसंद आ रहा होगा, तो जल्दी से मेरे को बता दीजिए। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू ऑल गाइस, मैं वेट कर रहा हूँ आपका, फटाफट मुझे बता दीजिए कि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो, ठीक है, ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। हम लोग यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं सर जी। यहाँ पर अब हम लोग किसकी तरफ, जस्ट वेट गाइस, कहाँ गया, इन क्वेश्चंस को हम लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लॉजिकल डज नॉट फॉलो जैसे क्वेश्चंस को समझ लें क्या होता है, ठीक है ना। वेट अ वाइल गाइस, लॉजिकल डज नॉट फॉलो होता क्या, आइए पहले हम लोग इसे विचार और विमर्श दोनों कर लेते हैं। क्लियर है, पहले सीखना, 2 मिनट कंसेप्ट बताऊंगा, फिर धड़ा क्वेश्चन उड़ाएंगे, ठीक है ना। देखिए लॉजिकल शुरुआत करते हैं कहाँ से, लॉजिकल फॉलो से शुरुआत करते हैं। लॉजिकल फॉलो जो होता है ये क्या होता है समझिए बेटा। क्लियर है, जब कभी भी कोई भी आपका दिया हुआ स्टेटमेंट, वहां पर आपका सपोज करिए पॉसिबिलिटी का, से सपोज ले रहा हूं, ये सही हो जाता है, इसको बोलते हैं लॉजिकल फॉलो। क्लियर है बात की नहीं यहाँ पे, ओके क्लियर है। तो लॉजिकल फॉलो क्या, जो कांट से की जो पॉसिबिलिटी होती है वो हम क्या करते हैं, सही करते हैं, उसे बोलते हैं लॉजिकल फॉलो। अब दूसरा पॉइंट आता है बच्चों यहाँ पर समझना कि लॉजिकल डेफिनेटली फॉलो क्या आता है, डेफिनेटली फॉलो, डेफिनेटली फॉलो। अगर हम बात करें यहाँ पर डेफिनेटली फॉलो का, तो यहाँ पर समझना डेफिनेटली फॉलो जो आपका कंक्लूजन स्टेटमेंट को 100% क्या करता हो, फॉलो करता हो। क्लियर है, दैट इज कॉल आपका ट्रू। अब अगर हम बात करें यहाँ पर लॉजिकल डज नॉट फॉलो, लॉजिकल डज नॉट फॉलो, ये आ जाता है लॉजिकल डज नॉट फॉलो। ये लॉजिकल डज नॉट फॉलो क्या होता है, आपने कभी कभी देखा होगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर बना हुआ है सम ए आर बी और सम बी आर सी बना हुआ है, ठीक है ना। अब मैं आपसे कह दूं सम ए आर सी कह दूं, सम ए आर सी कह दूं, क्या कह दूं, सम ए आर सी कह दूं, तो आप जब यहाँ पर देख रहे हो डायग्राम में ए और सी के बीच क्या है, कुछ निश्चित तो है नहीं, क्या बोलते हो, कांट से में रॉन्ग बोलते हो ना। तो ये गलत होता है, लेकिन कैसा होता है, लॉजिकली डज नॉट फॉलो। तो कांट से में रॉन्ग को बोलते हैं लॉजिकल डज नॉट फॉलो। या अच्छे से सुनना, अब हम बात करें यहाँ पर एक आ जाता है फाइनली डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। डेफिनेटली डज नॉट फॉलो वह होता है, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो वह होता है ऐसा कंक्लूजन जो स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हो, क्या कर रहा हो, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हो, डेफिनेटली रॉन्ग कहलाता है। ये 4 चीजें अगर आप समझ गए तो आपका भला
हो जाता है। अब मैं एक बात आपको बता दूं बहुत अच्छी सी, आप अच्छे से सुनिएगा, कि जो लॉजिकल फॉलो होता है, जो लॉजिकल फॉलो होता है, अगर कभी भी आपसे एग्जामिनर पूछेगा तो उसमें दो चीजें आती हैं। पहला आपका आता है कांड से की पॉसिबिलिटी में जो आपका सही होता है वो भी आता है, याद रखना, और दूसरा जो डेफिनेट फॉलो होता है वो भी आता है। आपने अक्सर जब सवाल सॉल्व करते हो तो वहां पर यही लिखा रहता है लॉजिकली फॉलो, तो वहां पर जो पॉसिबिलिटी में सही होता है उसको भी वहां पर आप बोलते हो क्या कि लॉजिकल फॉलो, और जो आप वहां पर डेफिनेटली फॉलो जो आपका सही हो जाता है वो भी आपका लॉजिकल फॉलो में आता है। इस बात को गौर से याद रखना। अब एक दूसरी बात और सुन लो, इसके अलावा एक बात और सुन लो कि जब लॉजिकल डज नॉट फॉलो की बात कर रहे होते हैं तो सेम ऐसे ही लॉजिकल डज नॉट फॉलो में भी दो चीजें आ जाती हैं। पहली, जो कांड से में रॉन्ग होता है वो भी लॉजिकल डज नॉट फॉलो में आता है, जो डेफिनेट रॉन्ग होता है वो भी लॉजिकल डज नॉट फॉलो में आता है, ये बात याद रखना। लेकिन अगर आपसे उसने पूछा हुआ है, लेकिन अगर आपसे पूछा हुआ है डेफिनेटली फॉलो, तो डेफिनेटली फॉलो में कभी भी कांड से की पॉसिबिलिटी वाला सही नहीं माना जाएगा। वहां पर जो निश्चित रूप से सत्य है केवल वही माना जाएगा, और डेफिनेटली डज नॉट फॉलो में भी सेम वही कि लॉजिकल डज नॉट फॉलो नहीं माना जाएगा। क्या माना जाएगा? जो निश्चित रूप में गलत है वही माना जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। सर, your life will give yours for student, definitely यार, I'm there, ठीक है ना, क्लियर है, समझ गए। अब देखो हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखो भैया, अब यहाँ पर समझाते हैं, यहाँ पर बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन की टांग खींचते हैं आज, ठीक है ना। अब जब क्वेश्चन की टांग खींचना है तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। क्या करना है? लॉजिकल डज नॉट फॉलो। तो लॉजिकल डज नॉट फॉलो में क्या होता है? हमारा पॉसिबिलिटी वाला भी सही माना जाता है और जो डेफिनेटली ट्रू है वो भी माना जाता है। चलिए गाइस, यहाँ पर कह रहा है ऑल टेबल आर फैन, यहाँ पर कह रहा है ऑल टेबल आर, यहाँ पर क्या? फैन। फिर कहता है सम फैन आर चेयर, कह रहा है कुछ फैन यहाँ पर चेयर है। फिर कह रहा है नो टेबल इज डेस्क, और कोई भी टेबल का पार्ट यहाँ पर क्या नहीं है? डेस्क का पार्ट नहीं है। पहला देखिए, ऑल चेयर कैन बी फैन। अब कह रहा है पहला, अक्सर ऐसे क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो याद रखना मेरे दोस्तों कि ये दोनों बातें जो मैंने बताई हैं पूरा दिमाग में रखते हैं। ऑल चेयर कैन बी फैन, कह रहा है क्या पूरा चेयर का पार्ट क्या यहाँ पर फैन का पार्ट हो सकता है? उसने क्या कहा है? लॉजिकल डज नॉट फॉलो। सो गाइज, यहां पर आपको पता है कि सम के केस की अगर बात की जाए तो ऑल की पॉसिबिलिटी क्या होती है? सही होती है। हमें सही वाला नहीं चाहिए, हमें गलत वाला आंसर चाहिए, मतलब ये हमारा आंसर नहीं हुआ। ऑल फैन कैन बी डेस्क, कह रहा पूरा फैन का पार्ट क्या डेस्क में हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि सर यहां पर डेस्क का इस टेबल से कोई भी रिलेशन नहीं है, और अगर पूरा फैन इस पे जाएगा तो लाजमी सी बात है टेबल को भी जाना पड़ेगा, जो कि गलत है, और जो गलत है वही हमारा आंसर है, जो गलत है वही हमारा यहां पर आंसर है महाराज। आई होप कि बी वाला बिल्कुल हमारा सभी लोगों का सही होगा। डन। अगला प्रश्न करेंगे और आराम से बताएं इसका आंसर क्या होगा। 2 टाइमर दूंगा, कम ऑन एवरीबॉडी। कम ऑन, 2 टाइमर दूंगा, बताइए। लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ आपने आज सीख ली है, जो नहीं सिखाता हूँ जनरली, मैं आपको शिखर में ही सिखाता हूँ, लेकिन इस बार मैंने यहाँ पर सिखाई है। लेकिन शिखर में और भी आपके लिए अलावा कुछ एक्स्ट्रा मैंने रखा हुआ है, इतना ही नहीं है केवल। याद रखिएगा कि शिखर अगर यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ तो शिखर में और भी दुगना दुगना आपको देने वाला हूँ। चलिए, सारे डाउट क्लियर हो गए सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, बहुत मज़ा आ गया। ठीक है, चलो 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 बढ़े आगे, समझाएं। कहता है सम इंग्लिश आर हिंदी। मैं कह रुको भाई, यहाँ पर कह रहा कुछ इंग्लिश क्या है, यहाँ पर हिंदी का पार्ट है, तो मैंने यहाँ पर इसको ऐसे ले लिया, कुछ इंग्लिश हिंदी का पार्ट है। अब कहता है ऑल इंग्लिश आर संस्कृत, कह रहा है ऑल इंग्लिश आर संस्कृत, नो हिंदी इज लैंग्वेज, कोई भी हिंदी क्या नहीं है? लैंग्वेज नहीं है। क्लियर है? डन।
समझते चलना प्यार से, कोई जल्दबाजी नहीं। क्या करना है, लॉजिकल डज नॉट फॉलो, जो गलत है वही हमारा आंसर है, बस ये बात दिमाग में रखिएगा, ठीक है बेटा। चलो, तो ऑल इंग्लिश कैन बी हिंदी, कह रहा है पूरा इंग्लिश क्या हिंदी हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश और हिंदी के बीच कैसा रिलेशन है, सम का रिलेशन है। फिर से बोलूंगा, बार बार बोलूंगा कि सम के रिलेशन के बीच में ऑल की पॉसिबिलिटी एकदम सही होती है, तो यहां पर हमारा ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, लेकिन हमें सही वाला नहीं चाहिए। ऑल हिंदी कैन बी संस्कृत, कह रहा पूरी हिंदी संस्कृत हो सकती है, जी हाँ बिल्कुल हो सकती है, और जो सही है वो हमारा आंसर नहीं बनेगा। सम संस्कृत इज इंग्लिश, कह रहा कुछ संस्कृत का पार्ट इंग्लिश, हाँ बिल्कुल सही बात है, जो सही है वो हमारा गलत है। सम इंग्लिश कैन बी लैंग्वेज, कह रहा कुछ इंग्लिश का पार्ट क्या लैंग्वेज का पार्ट बन सकता है, जी हाँ, बचा हुआ जो पार्ट है ये आपका लैंग्वेज का पार्ट हो सकता है, इसका मतलब ये हो सकता है सही है, मतलब हमारे लिए गलत। सही कौन सा, ई वाला। क्या कहता है, ऑल संस्कृत कैन बी लैंग्वेज, कह रहा ऑल संस्कृत कैन बी यहां पर क्या, लैंग्वेज। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप पूरी संस्कृत को अगर लैंग्वेज की बात करोगे तो ये इतना सा जो पार्ट संस्कृत का आएगा जो हिंदी में है, और पूरा पूरा हिंदी लैंग्वेज नहीं है, इसका मतलब पूरा संस्कृत आपका लैंग्वेज नहीं हो सकता, और जो गलत है वही हमारा क्या है, आंसर है। तो आपका ई वाला बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, टुडे कंसेप्ट इज वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया पुनीत कुमार, आगे की तरफ बढ़ते हैं। और ये हो गया लॉजिकल डज नॉट फॉलो। आइए आप चलते हैं यहाँ पर किसमें, डेफिनेट डज नॉट फॉलो पे चलते हैं, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो पे चलते हैं, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो पे चलते हैं। डेफिनेटली डज नॉट फॉलो हमारा कांट से में रॉन्ग नहीं माना जाएगा, जो निश्चित रूप से गलत होगा वही माना जाएगा। कम ऑन एवरीबॉडी, जल्दी से उड़ाइए क्वेश्चन ये वाला, और इसके बाद 12 बजे से आशीष सर की भी क्लास है, वहां भी सबको जुड़ना है। सेशन पसंद आया तो मेरे भाई बिल्कुल मैं कहूंगा कि यहाँ पर लाइक करने पे मत माना, जितने लोग बचे हैं एक बार कमेंट बॉक्स को बंद करके लाइक ठोक दीजिए। अब तो मतलब यहां पर बनता है बॉस, अब क्या सोच रहे हो यार, हाँ अब किसका वेट कर रहे हो कि नहीं यार अभी और कुछ हंगामा होगा और रॉकेट साइंस आएगा ना भाई, जिस तरीके से पढ़ाया गया है अगर आपने सीख लिया तो भूचाल मचा दोगे हर प्रश्न में। कम ऑन एवरीबॉडी, बताएंगे आंसर। चलिए डन। सम गुड आर टैक्स, तो यहां पर कह रहा है कुछ गुड यहां पर क्या है, टैक्स है, ठीक है। अब कह रहा है सम रेट इज डील, कोई बात नहीं, ऑल टैक्स इज लेस, तो यहां पर क्या हो गया, ऑल टैक्स इज लेस। नो लेस इज रेट, कह रहा कोई भी लेस यहाँ पर क्या नहीं है, रेट नहीं है। अब कह रहा सम रेट इज डील, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम रेट इज यहाँ पर आपका डील, ठीक है ना। सो गाइज यहाँ पर पहला कहता है, समझना हमें क्या निकालना है, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, कांट से वाला नहीं, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, क्लियर है। तो चलिए गाइज यहाँ पर कह रहा है सम गुड आर नॉट रेट, कह रहा कुछ गुड का पार्ट यहाँ पर रेट नहीं है, ये तो सही हो रहा है ना, और सही वाला आंसर थोड़ा ना है हमारा। नो टैक्स इज रेट, कह रहा कोई भी टैक्स का पार्ट यहाँ पर रेट का पार्ट नहीं है, ये भी सही हो रहा है, क्योंकि जब लेस का कोई पार्ट रेट में नहीं है तो टैक्स इज अ पार्ट ऑफ लेस, दैट्स वाई यहाँ पर ये सही हो रहा है, मतलब गलत, क्योंकि हमें गलत वाला आंसर चाहिए। सम लेस आर डील, कह रहा कुछ लेस का पार्ट यहाँ पर डील है, समझना लेस यहाँ डील यहाँ, ये कांट से में रॉन्ग है, और कांट से में रॉन्ग डेफिनेट रॉन्ग नहीं होता है, इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा आंसर नहीं है। सम गुड आर रेट, कह रहा कुछ गुड का पार्ट यहाँ पर रेट का पार्ट है, तो गुड हमारा यहाँ हो गया और रेट हमारा यहाँ हो गया, कांट से में रॉन्ग है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन चेंज हुआ है क्या, क्वेश्चन चेंज हुआ है, नहीं यही क्वेश्चन तो है, ऑल डील बीइंग लेस, एक मिनट देख लेता हूँ कहाँ गया, अच्छा क्वेश्चन चेंज हो गया, कोई बात नहीं, इसी का बता देता हूँ पहले मैं। ऑल डील बीइंग लेस, तो यहाँ पर कह रहा है पूरा डील का पार्ट क्या लेस होने की संभावना है, कतई गलत, कतई गलत, कतई गलत, और यही वाला हमारा आंसर बन गया, यही वाला हमारा आंसर यहाँ पर बन गया, कहानी खत्म, यही वाला आंसर बन गया, कहानी हमारी खत्म। बोलो बच्चों मजा आया, बोलो कैसा लगा कंसेप्ट यार, कैसा लगा। लो इसकी बात भी मैं कर लेता हूँ क्योंकि आप लोगों ने इसको किया था, बता देता हूँ। सम कप आर टी, सम कप आर यहाँ पर टी, ऑल टी आर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लेट, और नो प्लेट इज यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, स्पून, क्लियर है। अब कहता है सुनो, अब कहता है पहला नो टी इज स्पून, कह रहा कोई भी टी का पार्ट स्पून ही, तो सही है ना, जो सही है वो हमारा आंसर नहीं है। सम कप आर प्लेट, कह रहा कुछ कप का पार्ट प्लेट है, ये तो सही है ना, जो सही है वो हमारा आंसर नहीं है। ऑल प्लेट बीइंग कप इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल कप बीइंग प्लेट, मतलब कि आप सम के केस में ऑल की पॉसिबिलिटी क्या होती है, सही, और जो सही है वो हमारे लिए क्या, गलत। ऑल स्पून आर टी, कह रहा पूरा स्पून का पार्ट यहाँ पर टी है, जब आपने देखा स्पून और प्लेट का नो रिलेशन, और टी इज अ प्लेट, टी इज अ पार्ट ऑफ प्लेट, दैट्स वाई ये वाली बात निश्चित रूप से
गलत है, और जो निश्चित रूप से गलत है वही हमारा आंसर है। जल्दी से ईमानदारी से एक बार कमेंट चाहिए मुझे आप सभी लोगों का कि बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। लॉजिकल डज नॉट फॉलो और डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। कुछ लोग यहां पर लॉजिकल डज नॉट फॉलो में डेफिनेटली डज नॉट फॉलो को नहीं लेते थे, लेकिन बता दूं मैं कि लॉजिकल डज नॉट फॉलो कभी भी अगर पूछे तो दो बातें आती हैं। पहला, कांट से में रॉन्ग भी आता है, और दूसरा मेरे भाई आपका डेफिनेट रॉन्ग भी आता है। लेकिन डेफिनेटली डज नॉट फॉलो में केवल डेफिनेटली डज नॉट फॉलो ही आता है, कांट से वाला रॉन्ग नहीं आता है। आई होप कि आपका सिलॉक का कंसेप्ट इन 4 क्लासों में शानदार, जानदार, बहुत ही बढ़िया हो गया होगा। अब आपको वहां पर डिसाइड करना है कि आप किस तरीके से चीजों को लेते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो सेशन को प्लीज शेयर जरूर करिएगा, और आपको वहां पर होमवर्क के लिए मैं कुछ क्वेश्चन दे दूं। एक क्वेश्चन ये हमारा होमवर्क का जहां पर डेफिनेटली डज नॉट फॉलो कह रहा है, क्लियर है। और यहां पर कुछ क्वेश्चन हमारे ये भी हैं, ये ले लीजिए। एक लॉजिकल डज नॉट फॉलो का क्वेश्चन है, ये भी आप ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 करके है। इन 2 क्वेश्चन का आंसर आप हमको कहां पर देंगे, इसका पीडीएफ मैं भी डलवा दूंगा थोड़ी देर में। बाकी बता दूं कि सुप्रीम की बुक आप सभी के पास होनी चाहिए अगर आप फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वहां से आप क्वेश्चंस को लगा सकें। और इसको खरीदने के लिए अड्डा 24/7 की आप एप्लीकेशन में जाओ, स्टोर पे जाओ, प्रिंटेड बुक्स में जाओ। वहां से आप क्या करेंगे, वहां पर आप उसे जब देखेंगे सुप्रीम बुक दिख जाएगा, वहां आप व्यू ऑफर में जाना, क्योंकि वहां पर प्राइस ज्यादा दिखा रहा होगा। वहां पर कोड लिखना Y261S। आज के लिए है मेरे दोस्तों, याद रखना, ठीक है ना। आज के लिए केवल ये कर सकते हो, घर बुक आ जाएगी, 2 से 3 दिन के अंदर पढ़ना शुरू कर देना। बैंक महापैक में ये सारे आपके देख रहे हैं ना, यहाँ पर फाउंडेशन बैच आ जाते हैं, ये सारे आपके कॉम्बो बैचेस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने रखे हैं 4, तो क्यों अलग अलग हम परचेस करें यार, जब हमारे सामने यहाँ पर ये बैंक महापैक में ऑटोमेटिक है। तो भाई इस बैंक महापैक में अभी भी आपको देखो जाकर डबल वैलिडिटी अगर मिल रही हो तो डेफिनेटली आप वहाँ पर क्या कर लीजिए, परचेस कर लीजिए, क्योंकि आपको बता दूं प्राइस हाइक होने वाले हैं बैंक महापैक में। तो आप जाइए, अगर अच्छा लगा हो सेशन तो बैंक महापैक बिल्कुल इनरोल कर लीजिए। और फिर हमारे ये जो शिखर 4.0 है ये आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, उड़ान इंग्लिश के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, संकल्प ज्वाइन कर सकते हैं, वॉरियर ज्वाइन कर सकते हैं, है बहुत कुछ खास। बाकी थैंक यू सो मच, तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। बस याद रखिएगा कोड Y261 ही लगाना है अगर कुछ भी परचेस करने जा रहे हैं। एक बार जितने लोग चेक कर लीजिए, जितने लोगों ने नहीं किया हुआ है इस सेशन को लाइक, प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास आशीष गुरुदेव की है, बिल्कुल जाइए उसमें जुड़ जाइए और ताबड़तोड़ तरीके से पढ़ाई करिए। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और रोजाना ये क्लास 11 बजे होती है, रोजाना ये क्लास 11 बजे, अलार्म सेट कर लो, ठीक है ना। चलो।